हेलो गाइस गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हम जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तब हमें कुछ फोल्डर एंड फाइल्स मिल जाती हैं। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि इनको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो है कमांड के ज़रिए इसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने आईडीज़ के बारे में देखा था कि कौन कौन सी आईडी में जो है ना हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद फ़िलहाल आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतनी लंबी वीडियो हो जानी है ना इस चक्कर में। जो इनकी अगर मैं फाइल एंड फोल्डर के बारे में आपको पूरी तरह डिटेल देनी शुरू कर दी ना तो ये बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो मैं भी इसको एक आईडी में खोल देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से फिर ना समझ लग जाएगी। ऐसे मैंने बता देना, लेकिन वो फिर ना अच्छे से वो बात जो है ना बैठती नहीं है। अच्छा जी, तो आपने पता है क्या करना है। ये मेरे पास आईडी खोल ली है मैंने, वी एस कोड में ये फाइल मैंने ओपन कर ली है। तो अभी आप इसको इसका ये भी तरीका है कि आप यहाँ से इसमें क्लिक करके तब भी खोल सकते हैं। अगर आपको नहीं ये आपका आ रहा तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वी एस कोड इंस्टॉलिंग वाली। नहीं अगर, तो आप यहाँ से प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं, चैनल में प्ले लिस्ट में जहाँ पे ये वीडियो होगी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें वी एस कोड में आता हूँ। तो ये फाइल की मुझे क्या ज़रूरत है अभी, डॉट सेव। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फ़ाइल आती है जिसको हम कहते हैं डाट टूल्स। बट इसमें डाट पैड वगैरह, डाट एक्सटेंशन, डिस्कवरी वगैरह ये आपको आपके काम की नहीं है। यहाँ पे आपको ना कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें आपको कुछ जानने की या इसमें आपको जाने की। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये वाली फाइल, आइडिया फाइल। डार्ट टूल के जो नीचे है ना वो आइडिया फाइल है। तो इस आइडिया फाइल में हमारे पास आ जाती लाइब्रेरीज वगैरह। इनमें भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मैनुअल चेंजेस करने की। ये बेसिकली ये जो हमारी आईडी है ना इसमें होती है प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है ना सेटिंग वगैरह। हम जब एक प्रोजेक्ट खोलते हैं उसमें एक सेटिंग्स वो अपने मुताबिक जो है ना इसमें स्टोर कर लेती है। तो वो इसमें आईडी की सेटिंग होती है, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है जाने की इसमें भी, क्योंकि हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं जाने की। तो क्योंकि ये खुद ही अपने अगर चेंज करना होगा तो ये खुद ही कर लेती है। तो नो नीड टू मेक चेंज एनी चेंज मैनुअली। तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाती है इम्पोर्टेंट फाइल, जिसको कहते हैं हम एंड्रॉयड। ये कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड, ये पहले जो था ना फ्लटर जब आया था तब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए आया था, लेकिन अभी इसमें काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं कि सिर्फ उस टाइम जो है ना था इसमें दो ही चीज़ें थी, एक एंड्रॉयड एक आईओएस। मतलब ये एक आईफोन के लिए बनाता था एप्लीकेशन, एक एंड्रॉयड के लिए। इसके अलावा ये किसी के लिए नहीं बनाता था एप्लीकेशन। अब तो इसमें लॉट ऑफ फंक्शन आ चुके हैं ना, ये वेब भी आ गई है, मैक ओएस भी आ चुका है, इसमें लिनक्स भी आ चुकी है, इसमें आईओएस तो था, एंड्रॉयड और आईओएस तो पहले से ही था। बट खैर, इसमें हम इस फाइल पे थे। तो इस फाइल में हमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं जो कि हमें जो है ना, ये मैं अभी इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जैसे हम, अगर आप फैमिलियर होंगे जावा से या आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपका जो है अपना बैकग्राउंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट से है तो आपको पता होगा कि ये कैसी फाइल है और क्यों यहाँ पे यूज़ होती है। ये मैनिफेस्ट वगैरह
बट इनकी भी आपको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ने वाली है। ये तब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे जब एक हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसमें हमें एडिशनली यानी कि जो सर्विस सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के पास है ना, यानी कि फ्लटर में हमें नहीं मिल रही, वो जाकर हम इसमें चेंज करेंगे। हमें उस सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए जो हमें यूआई दिखानी है, एंड्रॉयड के लिए अलग, आईओएस के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग। तो ये जो जब ये हमें काम करना होता है ना, तब इसमें हमें थोड़ी सी ना इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। लेकिन खैर, यही चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यही काम iOS पे भी होता है। अगर हमें कोई iOS में चेंजेस करने हैं, तब हम iOS में जाएंगे। अगर हमें Linux में चेंजेस करने हैं, तब हम Linux वाली फाइल्स में जाएंगे। अगर हमें वेब में चेंजेस करने हैं, तो तब हम वेब वाली फाइल में जाएंगे। अगर विंडो में चेंजेस करने हैं, तो विंडो वाली फाइल में जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। तो उसके बाद जो है ना, हमारे पास आ जाता है बिल्ड फोल्डर। ठीक है, इसमें हम जब ऐप को डीबग करते हैं दो, हमारे पास ऐप होती है दो तरह की। नहीं, ऐप तो कई तरह की होती है, लेकिन मैं बात तो जब हम बनाते हैं ना, वो उसके दो स्टेज होते हैं। पहला होता है हमारे पास जो डीबग करते हैं। डीबग मीन्स के हम जब इसमें यानी कि चेक टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना हमारा वो टेस्टिंग वाला जो काम होता है, उसको हम डीबग कहते हैं। और दूसरा होता है हमें रिलीज करना। जब हम ऐप को रिलीज करते हैं, ये जब हम रन करते हैं तब हम डीबग में कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें रिलीज भी कर लेते हैं जब हमें प्ले स्टोर वगैरह या ऐप स्टोर वगैरह में लाइव करनी होती है ऐप, तो तब हम जो है ना इसको रिलीज कर लेते हैं। तो अगर रिलीज भी की है तो ये या डीबग की है, तो वो यहाँ पे आएगी। बिल्ड का मतलब भी आपको पता ही होना है, क्योंकि बिल्ड में हम कोई चीज़ यानी कि बना रहे हैं जो हमारे पास बन चुकी है। ये देखें, अभी मैं इसमें बिल्ड में, ऐप में, जनरेट में आकर यहाँ पे मुझे ये रहा, सॉरी, यहाँ पे आपने आना है जनरेट में आकर यहाँ पे आपने आउटपुट में आना है। उसके बाद एपीके में आना, तो ये हमारे पास एपीके आ चुकी है। ठीक है, अगर हम कहीं पे किसी को देना भी चाहते हो ना आप, तो ये एपीके आप दे भी सकते हो। बट अगर रिलीज की होगी, तो यहाँ पे एक रिलीज नाम का भी फोल्डर आएगा। ठीक है, डायरेक्टरीज भी आप बोल सकते हैं और फोल्डर भी बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पे एक रिलीज नाम का भी फोल्डर आएगा। अभी ये दो ही आ रहे हैं, एक फ्लटर एपीके, एक एपीके डीबग। ठीक है, तो यहाँ पे दो आ रहे हैं हमारे पास। तो इनमें से आपको पता कर लग जाए, आपको अगर एपीके वगैरह चाहिए, और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। बट हमें इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना इस वीडियो की लेंथ इतनी लंबी हो जानी है ना, कि फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ही, अगर अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि इसकी मैं डिटेल में बताऊँ, तो फिर उसके लिए आप नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरी वीडियो इस पे बना दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास आ जाती है मेन डॉट डाट फाइल। ये हमारे पास एक मेन फाइल है, हमें जो भी काम करना ना वो इस फाइल में करना है। अगर आप एंड्रॉयड के बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता होगा जब भी हम जावा नाम या कॉटलाइन जावा नाम की जो फाइल्स होती थी ना, उनमें हम काम करते थे। तो वो ही जावा नाम की ये उसी तरह की आप फाइल समझ लें, क्योंकि इसी में हमने न्यू क्लासेस भी बनानी है, इसी में हम ये सारा काम करेंगे। ये तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है, ये भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या ये है, क्यों है। बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसकी जो है ना ऊपर ऊपर से ही समझेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। और ये मैक भी आपको बता दिया, लिनक्स भी बता दिया, और टेस्ट बाकी रह गया। हम दो तरह से टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को। एक होती है वर्चुअल, तो
एक होती है हम मोबाइल में रिलीज करके। तो जब हम इसमें टेस्ट करते हैं ना, तब इसमें सारा वो जो है ना टेस्ट का डेटा आता है। बट इसमें भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ऐसा लगा कि जाने की ज़रूरत है तो फिर मैं आपको बता भी दूंगा आगे कोर्स में। ठीक है। तो ये टेस्ट है, इसमें आप टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग पर्पस के लिए ये फाइल बनाई गई है। इसमें ये टेस्ट जब हम करते हैं ना उसका डेटा आता है, बट वो आपको बाद में बताऊंगा। खैर, इसको अभी आप छोड़ दें। एक और इम्पोर्टेंट फाइल है, वो है backspace.yaml। ठीक है। इस पे आपने आना है। इस पे आपने आकर यहाँ पे, अभी आपने यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना। इसमें हम लाइब्रेरी वगैरह, इसमें अगर हमें कोई एसिड वगैरह देने हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। फॉन्ट वगैरह जो भी हमें चाहिए ना वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारे पास वो फाइल रही। तो इसको तो हम लाजमी देखेंगे, क्योंकि कैसे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आप जुड़े रहे तो आपको अच्छे से सबकी समझ लग जाएगी। अगर, क्योंकि मैंने देखा कि जब कोर्स शुरू होता है तब ज़्यादा लोग होते हैं, जब ख़त्म होता है तब कुछ कुछ गिने चुने ही लोग रह जाते हैं। खैर, वो तो आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितने रहते हो। बट अभी मैंने ये आपको बता दिया, ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी आपको जो है ना मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे कमेंट बता दें, तो मैं आपको जल्दी वो भी वीडियो दे दूंगा। अभी गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए